नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अपने न्यू टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। तो दोस्तों लाभ एवं हानि का आज का हमारा पहला वीडियो है ये। और दोस्तों ये बेसिक वीडियो है और इसके मैं कुछ बेसिक के ऊपर बात करूंगा। दोस्तों इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। तो दोस्तों जैसा कि ये नाम से ही क्लियर है, आपको टॉपिक से पता चल गया होगा कि क्या है प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें हम किसके ऊपर बात करेंगे? मोस्टली हम इसमें तीन चीजों के ऊपर बात करेंगे। नंबर एक हम बात करेंगे लाभ के ऊपर यानी प्रॉफिट के ऊपर। नंबर दो हम इसमें बात करेंगे हानि के ऊपर। और दोस्तों तीसरे हम बात करेंगे किसी खर्च के ऊपर। क्लियर? हमें इन तीनों के ऊपर बात करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे लाभ के ऊपर। मान लीजिए कि आपने एक कार खरीदी, मान लीजिए दोस्तों कि आपने एक कार 50,000 रुपए में खरीदी। कितना? 50,000 रुपए में खरीदी। और इसी कार को आपने क्या कर दिया? बेच दिया, यानी क्या कर दिया? सेल कर दिया। इसको सेल कर दिया इसको 60,000 रुपए में। क्लियर? तब इसका लाभ क्या होगा? लाभ प्रतिशत क्या होगा? दूसरे में हमसे किस तरीके की बात करेगा कि मान लीजिए आपने एक साइकिल खरीदी, ₹9,000 में आपने एक साइकिल खरीदी। और इस साइकिल को आपने 7,200 रुपए में क्या कर दिया? बेच दिया। क्या कर दिया? इसको बेच दिया। तब इसका हानि प्रतिशत कितना होगा? ये हमसे पूछेगा। तो दोस्तों इसको हमने क्या किया? खरीदा। और खरीदने वाले को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रय मूल्य, और इसको बोलेंगे विक्रय। क्रय और विक्रय। तो दोस्तों आपको एग्जाम के लिए यही याद रखना है, क्या? क्रय और विक्रय। एक्चुअली इसको हम बोलते हैं खरीदने वाला मूल्य। खरीदा और क्या? बेचा। दोस्तों एग्जाम में हमें क्या लिखा आता है? क्रय और विक्रय मूल्य लिखा आता है, खरीदना और बेचना नहीं लिखा आता। मतलब बहुत ही कम केसेस में खरीदना और बेचना लिखा आता है। मोस्टली क्या लिखा आता है? क्रय और विक्रय। और अगर आपको क्रय और विक्रय नहीं पता तो आप यहाँ पर अटक जाओगे। तो इसीलिए आप क्या याद रखें? क्रय और विक्रय। क्रय क्या होता है? खरीदने वाला। और विक्रय क्या होता है? बेचने वाला। जैसा कि आप इनको देख सकते हैं, क्रय क्रय क्या है? छोटा है। और विक्रय क्या है? बड़ा है। इसमें कितने? 3 शब्द हैं और इसमें कितने हैं? 2 शब्द हैं। दोस्तों क्रय मतलब छोटा है तो हमने खरीद लिया, और विक्रय है तो क्या कर दिया? बेच दिया। यानी किसी चीज को खरीदने में हमें कम समय लगता है क्योंकि हमारे पास पैसे हैं और हमें कोई चीज खरीदना है, हमने खरीद लिया। लेकिन किसी चीज को हमें बेचना हो तो हमें क्या है? उसमें ज्यादा समय लगता है। ज्यादा समय लगता है तो क्या है? वो विक्रय यानी बेचना। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पर देखिए 50,000 में खरीदा, 60,000 में बेच दिया। क्या हुआ? यहाँ पर हमने देखा क्या हुआ? 10,000 का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। कितने का? 10,000 का लाभ हुआ है। रुपए में हम देखें 10,000 रुपए का लाभ हुआ। अब दोस्तों 10,000 का लाभ हुआ है, ठीक है। यहां पर हम देखें कितना? 1,800 रुपए का। सॉरी यहाँ पर क्या? 1,800 रुपए की हानि हुई है। क्या हुई है? यहाँ पर हमें 1,800 रुपए की हानि हुई है। अब दोस्तों
प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 10,000 का हमें क्या हुआ है, लाभ हुआ है, कितने पर होगा, 50,000 पर, कितने पर, 50,000 पर। अब दोस्तों आप कहोगे कि 50,000 पर क्यों होगा, तो दोस्तों आप याद रखिए, चाहे आपका लाभ हो या हानि हो, वो किस पर होगी, हमेशा क्रय मूल्य पर होगी। क्या होगी, लाभ या हानि, चाहे लाभ हो या हानि हो, वो दोनों किस पर बेस्ड होंगे, वहां पे क्रय मूल्य पर होंगे। किस पर, क्रय मूल्य पर, खरीदने वाले मूल्य पर, यानी कॉस्ट प्राइस पर, सीपी पर। किस पर बेस्ड होंगे ये, कॉस्ट प्राइस पर। क्लियर। तो 50,000 का, 50,000 पर कितना, 10,000 का क्या होगा, लाभ हुआ, प्रतिशत निकालना है, 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ये 0 से फिर हो गया 5 दूनी 10, कितना आ गया, 20% का लाभ। आपको याद रखना है कि जो आपको आंसर लिखना है वो पूरा लिखना है, यानी लाभ हुआ है या हानि, क्या लिखना है, पूरा लिखना है, 20% का लाभ। जैसे ही यहाँ पर हम देखेंगे क्या हुआ, 1800 रुपए की क्या हुई है, हमें हानि हुई है, वो किस पर होगी, क्रय मूल्य पर। किस पर, क्रय मूल्य पर। कितना दिया है, 9,000 रुपए। प्रतिशत निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे, 2 0 से 2 0 गया, 1 से 1 गया, 9 दूनी 18, कितना आ गया, 10 दूनी 20% की क्या होगी, हानि होगी। क्लियर है, ये बात क्लियर। अब देखिए, तो दोस्तों बस इतना याद रखना है कि चाहे हमारा लाभ हो या हानि हो, वो किस पर बेस्ड होगी, वो हमेशा क्रय मूल्य पर बेस्ड होगी। किस पर, क्रय मूल्य पर, यानी खरीदने वाले मूल्य पर। क्योंकि हमने वस्तु को खरीदा और फिर उसको बेचा, खरीदने से ही तो हमें पता चला कि हमें कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है या कितने प्रतिशत की हानि हुई है। क्लियर है। चलिए अब तीसरा आता है हमारा खर्च पर आधारित। अब दोस्तों खर्च पर आधारित कैसे क्वेश्चन होंगे वो भी समझ लीजिए। चलिए खर्च पर आधारित क्या होगा कि मान लीजिए आपने एक वॉच खरीदी, क्या किया, आपने एक घड़ी को खरीदा, कितने में खरीदा, आपने एक घड़ी को खरीदा 600 रुपए में, कितने में, 600 रुपए में खरीदा। और आपने क्या किया, इसमें बेल्ट नहीं था तो आपने इसकी बेल्ट, आपने बेल्ट इसमें डलवा दिया, ये जो बेल्ट है ये बेल्ट आपने इसमें डलवा दिया, ये आपने डलवा दिया 200 रुपए का, कितने का, ये आपने डलवा दिया 200 रुपए का। और तीसरा आपने क्या कर दिया, इसमें एक कांच भी आपने इसमें डलवा दिया, इसका चार्ज लगा आपका 200 रुपए। क्या 600 रुपए की आपने घड़ी खरीदी और 200 रुपए का उसमें बेल्ट डलवा दिया और क्या डलवा दिया, 200 रुपए का आपने इसमें कांच डलवा दिया और आपने इसको बेच दिया। क्या किया, बेच दिया, कितने, आपने इसको बेच दिया 900 रुपए में, इसको बेच दिया 900 रुपए में बेच दिया आपने। तो अब बताइए आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। दोस्तों देखिए एक्चुअल में इस घड़ी पर हमने कितना खर्च कर दिया, 600 रुपए में तो हमने इसको खरीदा, 200 का बेल्ट डलवाया, 200 का कांच, यानी 1000 रुपए हमने क्या कर दिया, घड़ी पर खर्च कर दिया। क्या किया, खर्च कर दिया। देखिए ये तो हो गया आपका क्रय मूल्य, लेकिन टोटल खर्च क्या होगा, टोटल खर्च हो गया आपका कुल खर्च, कितना हो गया, 1000 रुपए। कितना, 1000 रुपए आपने खर्च कर दिया, बेचा कितने का, 900 रुपए का। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या होगा, 100 रुपए की क्या होगी, हानि होगी। किस पर होगी, उसी पर होगी, 1000 पर। प्रतिशत निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, हमें यहाँ हमने देखा 10% की, सॉरी 10% की क्या हो गई, हानि, क्या होगी, 10% की हानि होगी। अब दोस्तों बात आती है कि सर हमने ये 200 रुपए और ये 200 रुपए इसमें ऐड क्यों किए। तो दोस्तों आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम उस जो चीज खरीद के लेके आ रहे हैं और उस वस्तु पर कोई खर्च कर रहे हैं तो वो उसके क्रय मूल्य में ऐड हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, ये भी क्रय मूल्य में ऐड हो जाएगा और ये भी क्रय मूल्य में ऐड हो जाएगा, तो ये टोटल खर्च हो जाएगा। क्लियर है, जो चीज हम खरीद के लेके आ रहे हैं उस पर बस इतना याद रखिएगा, इसमें स्टार लगा के आप इतना याद रखिए कि आपका अगर कोई व्यक्तिगत खर्च आप कोई कर रहे हैं, क्या है,
यदि आप कोई व्यक्तिगत खर्च कर रहे हैं वो इसमें शामिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि मान लीजिए आपने 600 रुपए की घड़ी खरीदी और आपने 200 रुपए की आपने एक बुक खरीदी। क्या खरीदी? 200 रुपए की आपने एक बुक खरीद ली। अब दोस्तों बुक खरीदी तो बुक का और इस घड़ी से क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए कोई भी व्यक्तिगत खर्च हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। क्लियर? चलिए, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। और दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और दोस्तों यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे ऐसे ही आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, क्लियर है? आगे देखिए। और दोस्तों आगे इसमें आपसे बात करेगा डिस्काउंट के ऊपर। वो किसके ऊपर बात करेगा? डिस्काउंट के ऊपर। डिस्काउंट के ऊपर बात करेगा आपसे। किसके? बट्टा के ऊपर बात करेगा। दोस्तों इसमें आप देखिए क्या होगा। मान लीजिए कि आपने कोई खिलौना खरीदा। क्या किया? आपने एक टॉय, एक खिलौना खरीदा। कितने का खरीदा? मान लीजिए 100 रुपए का खरीदा। कितने का? 100 रुपए का आपने खिलौना खरीद लिया। क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। क्या है? क्रय मूल्य। तो दोस्तों क्रय मूल्य जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ भी हो हम क्या है, क्रय और विक्रय मूल्य याद रखेंगे, क्योंकि खरीदना और बेचना बहुत कम केसेस में हमें एग्जाम में दिखा मिलता है। हमें क्या मिलेगा? क्रय और विक्रय मूल्य। तो इसीलिए हम क्रय और विक्रय याद रखेंगे। जिसको जो छोटा है बोलने में, लिखने में, वो क्या है? क्रय, और जो बड़ा है वो क्या हो गया? विक्रय, यानी बेचने वाला। क्लियर है? चलिए, अब मान लीजिए 100 रुपए में आपने कोई खिलौना खरीदा और फिर उसने बोला कि इसको उसने 20 रुपए बढ़ाकर अंकित किया। क्या किया? इसने उसको 20% क्या किया? बढ़ाकर अंकित किया। इसका मूल्य जो है वो 100 रुपए का तो खरीद के लेके आया, लेकिन इसने उसको 100 रुपए पर 20% वृद्धि करके उसका अंकित मूल्य क्या है? अंकित किया। अंकित किया यानी कितने का कर दिया? जो खिलौना था वो 20%, यानी हम डायरेक्ट 100 पर 20% बढ़ाएंगे तो 100 पर हम डायरेक्ट 20 बढ़ा सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 120 रुपए। कितना हो जाएगा? 120 रुपए। दोस्तों 100 हमारा क्या है? बेस होता है। 100 पर हम डायरेक्ट कितना भी बढ़ा सकते हैं और कितना भी घटा सकते हैं, लेकिन ये चीज हमारी 100 पर ही अलाउ होती है। अगर कोई पूछे कि 120 पर 20% बढ़ाना हो तो हम 120 पर डायरेक्ट 20 नहीं बढ़ा सकते। हमें क्या करना पड़ेगा? 120 का पहले 20% निकालना पड़ेगा, जो कितना आएगा? 24 आएगा। फिर उसको उसमें ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? तो हम डायरेक्ट उसको नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है? किस पर? अगर 120 दिया है तो हम डायरेक्ट नहीं, 100 पर हम डायरेक्ट बढ़ा सकते हैं, केवल और केवल 100 पर। क्लियर? तो हमने 100 पर 120 पर 20% बढ़ाया। कितना हो गया? 120 रुपए। अब ये जो है ये क्या होगा? हमारा अंकित मूल्य होगा। ये क्या होगा? अंकित मूल्य। क्लियर है? अब 100 रुपए का उसने खरीदा और उस पर 20% बढ़ा दिया। कितने का हो गया? 120, यानी उसको क्या कर दिया? अंकित कर दिया। 100 की जगह कितना? 120 कर दिया। क्लियर? अब वो डिस्काउंट देगा। क्या करेगा? अब उसने बोला है कि भाई 10% का डिस्काउंट देता है वो। तो डिस्काउंट जो हमेशा मिलेगा वो किस पर मिलेगा? 10% का डिस्काउंट देगा। जो डिस्काउंट जो मिलेगा वो किस पर मिलेगा? हमेशा अंकित मूल्य पर मिलेगा। किस पर मिलेगा? अंकित मूल्य। क्लियर? क्रय मूल्य पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है? जो डिस्काउंट मिलेगा वो हमेशा आपके किस पर मिलेगा? अंकित मूल्य पर। ठीक है? किस पर? मार्क प्राइस पर। क्लियर? चलिए, तो 10% का डिस्काउंट यानी 120 का 10% निकालेंगे। कितना आएगा? 108 रुपए। कितना आ जाएगा? 108 रुपए। क्लियर है? अब उसने 10% का डिस्काउंट में बेचा। ये क्या आ गया? हमारा विक्रय मूल्य। ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य। समझ आ रहा है दोस्तों?
यानी आपने 100 रुपए का एक खिलौना खरीदा, उस पर 20% क्या किया, बढ़ाकर लिखा कितना हो गया 120। फिर उसमें आपने डिस्काउंट दिया 10% का, जो डिस्काउंट मिलेगा वो किस पर मिलेगा, अंकित मूल्य पर। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आपको किसी भी चीज का 10% निकालना हो तो आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, 150, 120, 600, 12, 17, ये कुछ संख्या मान लीजिए, इनका आपको डायरेक्ट 10% निकालना है। तो आप क्या करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। क्या कर दीजिए, एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। जैसे 150 का 10% लगा निकालें, क्या एक अंक के बाद दशमलव, यानी यहाँ तो कितना आ जाएगा 15 रुपए, यहाँ दशमलव ये 12, 600 का कितना आ जाएगा 60 रुपए, 12 का कितना आ जाएगा 1.2, 17 का कितना आ जाएगा 1.7। इस तरीके से आपको ये निकाल लेना 10%। और दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, याद क्या रखना है, एक तो आपका लाभ हो या हानि हो, क्या हो, लाभ हो चाहे हानि हो, दोनों ही किस पर होंगे, वो होंगे क्रय मूल्य पर। किस पर, क्रय मूल्य पर, ठीक है, विक्रय मूल्य पर नहीं होंगे। ये किस पर बेस्ड होंगे, दोनों ही बेस्ड होंगे आपके क्रय मूल्य पर। और दूसरी चीज आपको क्या याद रखना है, डिस्काउंट। क्या याद रखना है, जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट यानी बटा, जो डिस्काउंट है वो आपका किस पर होगा, हमेशा अंकित मूल्य पर होगा। किस पर, अंकित मूल्य पर। डिस्काउंट हो या भट्टा हो, वो किस पर बेस्ड होगा, वो हमेशा किस पर निकालेंगे, उसको अंकित मूल्य पर दिया जाएगा। किस पर, अंकित मूल्य पर। क्लियर। तो अब देखिए क्या है, हमने 100 रुपए की वस्तु खरीदी, 20 रुपए अंकित, 20% अंकित किया, उस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो क्या 108 रुपए में हमने बेचा। तो क्या हुआ हमें यहाँ पर, भाई 100 रुपए की वस्तु थी, कितना 8 रुपए का लाभ हुआ है, क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ, 100 पर 8 रुपए का लाभ, यानी डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कितना, 8% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। क्लियर, क्या हुआ है, 8% का लाभ। चलिए दोस्तों, तो आगे कुछ और ऐसी बातें करेगा। देखिए आगे क्या बोलेगा वो, मान लीजिए एक बेईमान दुकानदार है। क्या है, ये एक दुकानदार है, वो कौन है, बेईमान है, बेईमान दुकानदार। अब एक बेईमान दुकानदार है, वो क्या करता है, आपको 1 किलोग्राम किसी वस्तु के बदले, क्या करता है, 1 किलोग्राम वस्तु के बदले वो आपको कितना देता है, 800 ग्राम वस्तु तोलता है। कितना तोलता है, 800 ग्राम। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपने बहुत देखे होंगे, और जिसमें हमसे बोलता है कि कोई बेईमान दुकानदार है, वो किसी वस्तु को 1 किलो के स्थान पर कितना 800 ग्राम का आपको देता है। तो दोस्तों 800 ग्राम देता है, तब आपसे पूछेगा तो उसका लाभ प्रतिशत, क्या पूछेगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत पूछेगा, तो हमें देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 किलोग्राम को हम क्या बदलेंगे, ग्राम में बदलेंगे। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। क्लियर, कितने होंगे, 1000 ग्राम। अब दोस्तों सॉरी, हमेशा बड़ी चीज को ही छोटी में क्यों बदलते हैं, तो उसका भी आप याद रखिएगा कि मान लीजिए कोई एक बड़ा आदमी है, क्या है, एक बड़ा आदमी है और एक छोटा आदमी है। ये बड़ा आदमी और ये छोटा आदमी। तो दोस्तों बड़े को छोटा बनाना, यानी अमीर को गरीब बनाना बहुत आसान है, लेकिन छोटे को बड़ा बनाना, यानी गरीब को अमीर बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, बड़े को छोटे में बदल देते हैं। ठीक है, तो 1 किलोग्राम को हम क्या कर देंगे, ग्राम में बदल देंगे। और दोस्तों इसको ग्राम में बदल देंगे तो हमें देखिए क्या होगा, एक कितना, 1000 किलोग्राम, 1000 ग्राम किया है, कितना 800 ग्राम किया। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे कितने का लाभ हुआ है, 200 ग्राम का। कितने का, 200 ग्राम का लाभ हुआ। अब दोस्तों 200 ग्राम का लाभ हुआ, अब लाभ किस पर होगा, तो दोस्तों लाभ जो होगा वो हमें होगा किस पर,
800 ग्राम पर। किस पर होगा? 800 ग्राम। तो दोस्तों 800 ग्राम पर ही क्यों होगा? 800 ग्राम पर इसलिए होगा कि सोचिए कि अगर मान लीजिए हम 1000 पर ही आपको लाभ देते हैं, अगर आपने उससे एक किलोग्राम मांगा और उसने आपको 1 किलोग्राम दे दिया, तो उसको लाभ क्या होगा? नहीं होगा भाई। उसने 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम दिया, तभी तो आपको 200 का लाभ हुआ। ठीक है, तो कितना? 200 ग्राम का लाभ हुआ। वो किस पर होगा? 800 ग्राम पर होगा। प्रतिशत निकालना है, क्या कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा? 25%। कितना? 25% का क्या होगा? उसको लाभ होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछे गए, बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों आपके कमेंट या आपके सुझाव ही हमें मोटिवेट करते हैं आगे अच्छी वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों अगर वीडियो को आपने कहीं पर भी कोई कमी दिख रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको सही कर सकूँ और वीडियो को और अच्छा इम्प्रूव कर सकूँ। चलिए दोस्तों, तो अब कल मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।